दोस्तों यस बैंक की बात करें, यस बैंक के स्टॉक में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है, लेकिन दूसरे बैंकिंग शेयरों में पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है? तो इसके पीछे वजह है कि लगातार रिपोर्ट जो निगेटिव आती रहती है यस बैंक को लेकर। एक तरह से देखें तो यस बैंक की तरह एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। लगातार बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें यस बैंक की सेहत को लेकर कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी तकलीफें है। अब कहा जा रहा है कि यस बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा है, जबकि यस बैंक ने अपने एनपीए को लगभग क्लियर कर लिया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है वो कह रही है कि इंडिया की जो टॉप 8 बैंक है जिसमें यस बैंक को शामिल किया गया है, जिनका एनपीए बहुत ज्यादा है और आने वाले समय इनको प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी ने यहाँ पे माहौल निगेटिव किया। जबकि एक अच्छी गुड न्यूज है वो दबती हुई आपको दिखाई देगी। एमएससीआई इंडेक्स में यस बैंक की वेटेज को बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस बार। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में यस बैंक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जिस तरह से राणा कपूर के वक्त इसकी प्राइस जो थी वो 300-400 तक पहुंच गई थी, उसके बाद में जो मामला पूरा बिगड़ा तो स्टॉक नीचे आया। क्या फिर से वो दिन आ सकते हैं? काफ़ी लोग हैं जो बहुत ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, जिनकी बाइंग प्राइस ही लगभग 200-300 के आसपास। क्या उनको बाहर निकलने का मौका मिलेगा या इस समय निचले लेवल से खरीदारी करके उनको एवरेज करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 61,952 के स्तर पे, जहाँ पे 0.07% की तेजी है। एक तरह से फ्लैट कह सकते हैं, 48 पॉइंट की ही तेजी है, यानी बाजार अपने डायरेक्शन को ढूंढ रहा है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, उतनी तेजी बन नहीं पा रही है। और एफआई का साथ तो बिल्कुल मिल रहा है, पूरे मई महीने में एफआई लगातार खरीदारी करे, लेकिन डीआई इस समय बाजार में बिकवाली करे और इसी वजह से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,302 के स्तर पे 0.03% की तेजी है। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 43,622 के स्तर पे 0.34% की अच्छी खासी तेजी है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3,979 के स्तर पे 0.29% की तेजी है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 22,111 के स्तर पे 0.20% की तेजी है। तो आज बैंकिंग शेयरों में तेजी ठीक लग रही है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में दबाव है। देख सकते हैं स्टॉक की शुरुआत 16.10 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। कल की क्लोजिंग भी 16.10 के आसपास ही थी। 16.15 का हाई भी बना कुछ समय के लिए, लेकिन जो लो बना है वो 16.95 का है। और इस समय स्टॉक 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.62% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दबाव देखने को मिल रहा है। उसके पीछे है ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के साथ में 8 प्राइवेट बैंक और है जिनके Q4 में एनपीए बढ़ा है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो यहाँ पे इसने पूरा मामला बिगाड़ा, क्योंकि ये जो 8 प्राइवेट बैंक के साथ में यस बैंक को कंपेयर किया, जबकि यस बैंक का एनपीए सबसे कम है। लेकिन हेडलाइन जो बनती है ऐसी है कि यस बैंक का एनपीए बढ़ा है। अब यहाँ पे हम देखें एसी इक्विटी डाटा की तरफ से ये जो रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनपीए है तो वो साउथ इंडियन बैंक का है। नेट एनपीए देख सकते हो, इसका जो रेशियो इस समय साउथ इंडियन बैंक का वो 1.86% के आसपास है Q4 के दरमियान। और इसको प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में सबसे हाईएस्ट गिना जा रहा है इस समय। और इसका जो अगर देखें तो 52 वीक का हाई 21.8 है। और अभी इस समय देखें तो स्टॉक अपनी ट्रेडिंग लेवल के हिसाब से 25% लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इसका पी रेशियो स्टॉक का 4.72 है। सेकेंड देखें तो जम्मू कश्मीर बैंक है, जिसका आप देखें तो इस समय एनपीए है वो 1.62% के आसपास है Q4 के दरमियान। और आप देख सकते हो इसका 52 वीक हाई देखें तो 62.80 है। और स्टॉक इस समय ट्रेडिंग कर रहा है 11% लोअर लेवल पर। और इसका पी रेशियो अगर देखें स्टॉक का तो 4.87 है। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब इसका नेट एनपीए जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 1.21% के आसपास है Q4 के दरमियान। और अगर इसका 52 वीक का हाई देखें तो 721.3 रुपीज़ है। और इस समय स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है अपने ऊपर के लेवल से 2% लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर पी रेशियो की बात करें तो 32.36 का इसका पी रेशियो है। उसके बाद आपको दिखाई देगा आरबीएल बैंक। अब देख सकते इसकी जो इस समय करंट प्राइस 150 के आसपास है। नेट एनपीए रेशियो आरबीएल बैंक का अगर देखें तो 1.1% के आसपास है मार्च क्वार्टर के दरमियान। और आप देखिए इसका जो 52 वीक का हाई है वो 189.2 का है। और इस समय स्टॉक 20% निचले लेवल पे ट्रेड कर रहा है अपने हाई से। अगर इसके पी की बात करें तो इसका पी रेशियो 10.21 निकल के आ रहा है। इसके बाद आपको दिखा देगा यहाँ पे डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक का अगर एनपीए की बात करें तो 1.04% का इसका एनपीए Q4 के दरमियान है।
और यहाँ पे इस समय इसकी करंट प्राइस 117 की है। 52 वीक का हाई इसका 141.20 का है और इस समय अपने हाई लेवल से स्टॉक आपको 17% लो लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 17% की इसमें गिरावट है। अगर इसका पी रेशियो देखें तो आपको यहाँ पे 7.47 दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर अगला जो स्टॉक की बात करें 7 नंबर का, तो आपको यहाँ पे IDBI बैंक दिखाई देगा। IDBI बैंक का अगर NPA की बात, नेट NPA 0.92% के आसपास है Q4 के दरमियान और आप देख सकते इस समय इसकी प्राइस 53.30 के आसपास है। 52 वीक का हाई इसका 62 का है और इस समय स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से 14% डाउन पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और इसका पी रेशियो अगर देखें तो आपको 15.90 दिखाई देगा। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आपको IDFC फर्स्ट बैंक दिखाई देगा। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो नेट NPA इस समय 0.86% के आसपास है Q4 के दरमियान और यहाँ पे देख सकते इसका अपना स्टॉक का 52 वीक का हाई 65.90 के आसपास है। इस समय स्टॉक 64.80 के आसपास है, तो अपने ऊपरी लेवल से आपको 2% नीचे स्टॉक दिखाई देगा और इसका पी रेशियो अगर देखें तो 17.40 के आसपास है, तो स्टॉक ये थोड़ा सा आपको मजबूत दिखाई देगा। अब अगर हम यस बैंक की बात करें, यस बैंक का नेट NPA 0.83% के आसपास है और इसका Q4 के दरमियान अगर आप देखें तो ये NPA सबसे कम है। ये जो प्राइवेट सेक्टर की 8 बैंक हमने डिस्कस किया उसमें सबसे कम NPA आपको यस बैंक का दिखाई देगा। करंट प्राइस की 16 की है और इसका जो अगर 52 वीक का हाई देखें तो 24.80 यानी ऊपर के लेवल से 35% डाउन है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। इसका पी रेशियो 63.97 का है। तो गिरावट इसलिए हुई क्योंकि लॉक इन पीरियड खुला, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हेडलाइन दी जा रही है कि यस बैंक का NPA बढ़ा है, जबकि आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर की सभी बैंकों से सबसे कम यस बैंक का ही NPA, यानी यस बैंक ने अपने NPA में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर ली है और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन इसको एक गलत तरीके से पेश कर देता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे गिरावट का माहौल बनता है। तो यहाँ पे जो बहुत अच्छी जो गुड न्यूज निकल के आ रही है कि MSCI इंडेक्स के अंदर यस बैंक की वेटेज को बढ़ता हुआ आप दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ यस बैंक, जोमेटो को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि इनका मार्केट कैप में इजाफा हुआ है। तो अब ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है नोवा की तरफ से कहा जा रहा है कि जोमेटो, NTPC, पावर ग्रिड, सीमेंस इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा को इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड, सिप्ला, TVS मोटर, यस बैंक और संवर्धन मदरसन को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि जो MSCI इंडेक्स है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है और ये इसमें वेटेज के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो इसका इन्फ्लोज है मिलियन में वो 600 से लेकर $700 मिलियन के आसपास का है और यहाँ पे देख सकते हो जो 15 डोमेस्टिक स्टॉक्स है जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक भी शामिल है, उनकी यहाँ पे इन्फ्लोज को बढ़ती हुई दिखाई देगी और MSCI इंडेक्स में इनका वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे MSCI इंडेक्स की तरफ से भी कहा गया, MSCI इंडेक्स का कहना है कि 3 इंडेक्स को वो यहाँ पे ऐड भी करेंगे अपनी लिस्ट के अंदर और 3 इंडेक्स जो स्टॉक है उसको डिलीट भी करने जा रहे हैं। इसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक शामिल है। तो आप देख सकते हो कि एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि MSCI इंडेक्स में यस बैंक की जगह मजबूत होगी और इसके बाद में यहाँ पे निवेश की संभावना भी बनेगी और आने वाले समय इसका निवेश और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन जो खबर आई रही है कि यहाँ पे NPA बढ़ चुका है, जबकि NPA सभी बैंकों से कम है और ये एक तरह से काफ़ी अच्छी खबर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यस बैंक की सेहत में सुधार हो चुका है और आने वाले में डेफिनेटली यस बैंक में तेजी का दौर शुरू होगा। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में यही निवेश का सही जरिया है और जो लोग बहुत ऊपर के लेवल में फंसे हुए जैसे कि उन्होंने खरीदारी 200 के आसपास की हुई है, तो ये बिल्कुल उनके लिए अच्छा मौका है कि जितने शेयर है उनके डबल शेयर आपको इस लेवल पर खरीदने चाहिए 16 के आसपास, ताकि जो आपका एवरेज है वो बहुत जल्द नीचे आ जाए, उसमें आपको बाहर निकलने का मौका मिले, क्योंकि 200 का प्राइस आने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक आप निकल नहीं पाओगे। तो ऐसे में आपको एवरेज बिल्कुल करना चाहिए और ये बॉटम प्राइस है, इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि जितने भी लॉक इन पीरियड के अंदर जिन्होंने शेयर खरीदे हुए वो 16 के आसपास अपनी बिकवाली करें, इसके नीचे जाने की संभावना कम है और फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। स्टॉक डेफिनेटली 24 की हाई बना के एक नई हाई भी बना सकता है। तो इन्वेस्टमेंट को आपको बनाए रखना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।